बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित हुए थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से खड़े होकर चल गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण होएगा। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र के बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यहाँ समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाओ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण किसी में हो सकता है कि ततस्थ ब्राह्मण को पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तपस्था के पास गए और बड़े विनती भाव से तपस्था से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे मेरा कल्याण हो। तब तपस्था ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमफली लेता रस निकाल पीते थे। दूसरे मुख से वह
मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र से कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्व रूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्व रूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण ये करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र से ये वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्व रूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमफली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तितर बन गए। विश्व रूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने से भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवता के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा होगा, कुछ समय पककर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से मुख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरे भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियों हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ेगा या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। अब आरती पढ़ते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चीने चीने भोग ले गायो फल मेवा, जय बृहस्पति देवा।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। शरणामत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगत हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हितकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो श्री बृहस्पति जी महाराज की जय।